आख्यातः भुजंगास्तात् वीर्यवन्तो दुरासदः शापं तं ते अभिविज्याय कृतवन्तः किमुत्तरम्। शौनक जी पूछते हैं, तात सूतनंदन, आपने महापराक्रमी और दुर्घर्ष नागों का वर्णन किया। अब यह बताइए कि माता कद्रु के उस शाप की बात मालूम हो जाने पर उन्होंने उसके निवारण के लिए आगे चलकर कौन सा कार्य किया? क्या आपको याद है माता कद्रु का शाप कौन सा था? जी हां, वही शाप कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो जन्मेजय के सर्प यज्ञ में जाकर भस्म हो जाओ। अब ऐसे शाप के निवारण के लिए कुछ ना कुछ तो करना था। तब उग्र शिवाजी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे शौनक, उन नागों में से महायशस्वी भगवान शेषनाग ने कद्रु का साथ छोड़कर कठोर तपस्या प्रारंभ की। वे केवल वायु पीकर रहते और संयम पूर्वक व्रत का पालन करते थे। अपनी इंद्रियों को वश में करके सदा नियम पूर्वक रहते हुए शेष जी गंधमादन पर्वत पर जाकर बद्रिकाश्रम तीर्थ में तप करने लगे। यह वही बद्रिकाश्रम तीर्थ है जिसे हम बद्रीनाथ के नाम से जानते हैं। तत्पश्चात गोकर्ण, पुष्कर, हिमालय के तटवर्ती प्रदेश तथा भिन्न भिन्न पुण्य तीर्थों और देवालयों में जा जाकर संयम नियम के साथ एकांतवास करने लगे। अब ऐसे ऐसे तीर्थ जो घनघोर बर्फ के बीच में बनाए गए हैं, वह घनघोर तपस्या और एकांतवास के लिए थे, लेकिन दुख है कि आज वह केवल पर्यटन स्थल बनकर रह गए हैं। ब्रह्मा जी ने देखा शेषनाग घोर तप कर रहे हैं, उनके शरीर का मांस, त्वचा और नाड़ियां सूख गई हैं, वे सिर पर जटा और शरीर पर वल्कल वस्त्र धारण किए मुनि वृत्ति से रहते हैं। उनमें सच्चा धैर्य है और वे निरंतर तप में संलग्न रहते हैं। यह सब देखकर ब्रह्मा जी उनके पास आए और बोले, शेष, तुम यह क्या कर रहे हो? समस्त प्रजा का कल्याण करो। अनघ, इस तीव्र तपस्या के द्वारा तुम संपूर्ण प्रजा वर्ग को संतप्त कर रहे हो। शेषनाग, तुम्हारे हृदय में जो कामना है वह मुझसे कहो। शेषनाग बोले, भगवान, मेरे सब सहोदर भाई बड़े मंदबुद्धि हैं, अतः मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। आप मेरी इस इच्छा का अनुमोदन करें। वे सदा परस्पर शत्रु की भांति एक दूसरे के दोष निकाला करते हैं। इससे ऊब कर मैं तपस्या करने लग गया हूं, जिससे मैं उन्हें देख न सकूं। वे विनिता और उसके पुत्रों से ढाह रखते हैं, इसलिए उनकी सुख सुविधा सहन नहीं कर पाते। आकाश में विचरने वाले विनता पुत्र गरुड़ भी हमारे दूसरे भाई ही हैं, किंतु वे नाग उससे भी सदा द्वेष रखते हैं। मेरे पिता महात्मा कश्यप जी के वरदान से गरुड़ भी बड़े ही बलवान हैं। इन सब कारणों से मैंने यही निश्चय किया है कि तपस्या करके मैं इस शरीर का त्याग कर दूं, जिससे मरने के बाद भी किसी तरह इन दुष्टों के साथ मेरा समागम न हो। ऐसी बात करने वाले शेषनाग से पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, मैं तुम्हारे सब भाइयों की कुचेष्टा जानता हूं। माता का अपराध करने के कारण निश्चय ही तुम्हारे उन सभी भाइयों के लिए महान भय उपस्थित हो गया है, परंतु भुजंगम, इस विषय में जो परिहार अपेक्षित है उसकी व्याख्या मैंने पहले ही कर रखी है। अतः अपने संपूर्ण भाइयों के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। शेष, तुम्हें जो अभिष्ट हो वह वर मुझसे मांग लो। तुम्हारे ऊपर मेरा बड़ा प्रेम है, अतः आज मैं तुम्हें अवश्य वर दूंगा।
नगोत्तम, यह सौभाग्य की बात है कि तुम्हारी बुद्धि धर्म में दृढ़ता पूर्वक लगी हुई है। मैं भी आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी बुद्धि उत्तरोत्तर धर्म में स्थिर रहे। ब्रह्मा जी बोले, शेष, तुम्हारे इस इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह से मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब मेरी आज्ञा से प्रजा के हित के लिए यह कार्य जिसे मैं बता रहा हूं तुम्हें करना चाहिए। हे शेषनाग, पर्वत, वन, सागर, ग्राम, विहार और नगरों सहित यह समूची पृथ्वी प्रायः हिलती डोलती रहती है। तुम इसे भली भांति धारण करके इस प्रकार स्थित रहो जिससे यह पूर्णतः अचल हो जाए। तब शेषनाग ने कहा, प्रजापते, आप वरदायक देवता, समस्त प्रजा के पालक, पृथ्वी के रक्षक, भूत प्राणियों के स्वामी और संपूर्ण जगत के अधिपति हैं। आप जैसी आज्ञा देते हैं उसके अनुसार मैं इस पृथ्वी को इस तरह धारण करूंगा जिससे यह हिले डुले नहीं। आप इसे मेरे सिर पर रख दें। ब्रह्मा जी ने कहा, नागराज शेष, तुम पृथ्वी के नीचे चले जाओ। वह स्वयं तुम्हें यहां जाने के लिए मार्ग दे देगी। इस पृथ्वी को धारण कर लेने पर तुम्हारे द्वारा मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो जाएगा। शौनक ऋषि आदि को महाभारत सुना रहे उग्र श्रवाजी कहते हैं, नागराज वासुकी के बड़े भाई सर्वसमर्थ भगवान शेष ने बहुत अच्छा कहकर ब्रह्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य की और पृथ्वी के विवर में प्रवेश करके समुद्र से घिरी हुई उस वसुधा देवी को उन्होंने अपने सर की सब ओर से पकड़कर सिर पर धारण कर लिया। तभी से पृथ्वी स्थिर हो गई। तदंतर ब्रह्मा जी बोले, नागोत्तम, तुम शेष हो। धर्म ही तुम्हारा आराध्य देव है। तुम अकेले अपने अनंत फणों से इस सारी पृथ्वी को पकड़कर उसी प्रकार धारण करते हो जैसे मैं अथवा इंद्र। पुनः उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार प्रतापी नाग भगवान अनंत अकेले ही ब्रह्मा जी के आदेश से इस सारी पृथ्वी को धारण करते हुए भूमि के नीचे पाताल लोक में निवास करते हैं। यहां पर शेषनाग को अनंत कह ही दिया गया है। जैसे कि हम पिछले भाग में कहकर आए हैं, पूर्णम मदः पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात वह पूर्ण जो कि अनंत ही हो सकता है, अनंत के अतिरिक्त तो कुछ और तो पूर्ण हो ही नहीं सकता। उस पूर्ण से ही यह संसार जो कि स्वयं में पूर्ण है उत्पन्न हुआ है। और पूर्ण से पूर्ण निकालकर अगर आप ये कहें कि वह तो स्वयं अपूर्ण रह गया होगा, ईश्वर तो अब अनंत नहीं रहा, ये भी गलत है, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण को निकाल देने पर पूर्ण ही शेष रहता है, अनंत से अनंत को निकाल देने पर अनंत ही शेष रहता है। और यहां पर शेषनाग को अनंत कहने का अर्थ यही है कि यह अनंत ब्रह्मांड जिसमें चारों ओर से जो शेषनाग के हजारों फन हैं वे हैं, वो चारों ओर के सैकड़ों हजारों पिंड जिनका गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे की ओर एक दूसरे को जकड़ कर रखता है और इस प्रकार से पूरी पृथ्वी को संतुलन में, पूरे ब्रह्मांड को संतुलन में रखे रखता है। यह केवल पृथ्वी की बात नहीं है, अपितु सूर्य, चंद्र और नक्षत्र, ग्रह, तारे, गैलेक्सीज अर्थात आकाश गंगाएं सभी शेष के फन पर ही हैं, अर्थात उसी अनंत के अंदर हैं। कहानी कहती है कि तत्पश्चात देवताओं ने और श्रेष्ठ भगवान पितामह ने शेषनाग के लिए विनता नंदन गरुड़ को सहायक बना दिया। अनंत नाग के चले जाने पर नागों ने महाबली वासुकी का नागराज के पद पर उसी प्रकार अभिषेक किया जैसे देवताओं ने इंद्र का देवराज के पद पर अभिषेक किया था, और तब से वासुकी नागराज हो गए।
और इस प्रकार श्री महाभारत के आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में शेष नाग वृतांत कथन विषयक 36वां अध्याय समाप्त हुआ। आगे के अध्याय भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। देखते रहिए ज्ञान निकुंज।